हेलो एवरीवन, वेलकम टू तालिब सर क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 8 से देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इस प्रश्नावली 8C में, एक्सरसाइज 8C में यूज होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ पर एक चीज होती है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये चीज। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पूरक कोण होते हैं, या इस तरीके से है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या होंगे? यदि आपके पास दो एंगल है, जैसे मान लिया एक थीटा है, एक एंगल आपके पास है कोई थीटा, ये कोई दूसरा एंगल है अल्फा। ये दो एंगल्स है, क्लियर? यदि इन दोनों को जोड़ दें और ये 90 डिग्री के इक्वल आ जाए तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक कोण। एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक कोण, या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे मान लिया आपके पास एक 30 डिग्री कोई एंगल है और एक 60 डिग्री। यदि हम दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री। क्लियर? इस तरीके से 30 और 60 एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्लियर? इसी तरीके से मैं बात करूं, एक एंगल ले लेते हैं जैसे 45, तो एक दूसरा दूसरा भी क्या है? 45। दोनों को ऐड करें तो क्या है? ये 90 डिग्री आएगा। एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक इसी तरीके से मान लेते हैं एक कोई एंगल आपके पास है 20 डिग्री, एक दूसरा है 70 डिग्री। एक कोई एंगल आपके पास है जो 20 डिग्री है, एक दूसरा एंगल है 70 डिग्री। यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा? ये 90 डिग्री के इक्वल आएगा। तो 20 और 70, 20 डिग्री और 70 डिग्री एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये दोनों। क्लियर? इस तरीके से मान लिया हम दूसरा कोई एंगल ले लें, जैसे मान लिया 25 डिग्री और एक दूसरा कोई एंगल है 65 डिग्री। अब दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा? 90 डिग्री। अब इस तरीके से 25 और 65 को ऐड करने पर 90 डिग्री आया, तो 25 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 65 और 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 25। क्लियर? पूरक कोण क्या होते हैं, समझ में आया? फिर से एक बार सुन लें कि पूरक कोण वे कोण होते हैं यदि जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, तो वो दोनों एंगल या दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक कोण होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनको बोलेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पर 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है? 60 डिग्री। इसी तरीके से 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होता है। 20 डिग्री और 70 डिग्री में देखिए, 20 डिग्री में क्या ऐड किया जाए कि 90 डिग्री आ जाए, तो 20 में आपको 70 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 90 आएगा। इसका मतलब 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 70 डिग्री। इसी तरीके से 70 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए? 20, तो 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, या पूरा कोण क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। इसी तरीके से एग्जाम्पल है 25 और 65, इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आता है, तो ये एक दूसरे क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं इनके रेशियो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इनके रेशियो की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, सपोज करिए कि आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? ए बी सी, और 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। क्लियर? और हमको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं, जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितने एंगल हैं? सपोज यहाँ पर एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, इसे लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा? तीनों का सम 180 डिग्री। क्लियर? क्लियर? तो यहां से बी कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल है। बी कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितना है इस ट्रायंगल से? 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू
180 डिग्री, 90 उधर जाकर कितना हो जाएगा -90। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से आप देखिए कि एंगल ए और एंगल सी को ऐड करने पर कितना आया 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे पूरक होंगे। कौन से कोण होंगे पूरक होंगे, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्लियर, फिर से देख लेते हैं कि एंगल ए और एंगल सी जो यहाँ पे मान रहा है और एंगल सी जो यहाँ पे मान रहा है, दोनों को ऐड करने पर दोनों का सम कितना है 90 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब ए सी का संपूरक है और सी ए का संपूरक है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब इस तरीके से इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो दोनों न्यून कोण होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं संपूरक होते हैं। क्या होते हैं सॉरी पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्लियर, अब यहाँ से देखिए, अब मैं क्या कहता हूँ कि यदि एंगल ए क्या हो जाए थीटा, एंगल ए क्या हो जाए थीटा, तो ए की जगह हम क्या रख दें थीटा, तो प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट लाइन से क्या हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। क्लियर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर से देख लीजिए, एंगल ए जब थीटा होगा तो यहाँ से थीटा की वैल्यू रखेंगे तो एंगल सी कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। एक एंगल थीटा, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर, इस तरीके से अब इनका क्या निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात, किसका पूरक कोणों का। तो पहले ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, जैसे मान लिया मैं थीटा के लिए बात करूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है लंब अपान कर्ण, लंब डिवाइड बाय कर्ण। तो यहां से थीटा के लिए लंब क्या होगा BC, क्या होगा BC। क्लियर, इस थीटा के रिस्पेक्ट में देखें ना साइन रेशियो जो होता है लंब और कर्ण का रेशियो होता है। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में देखना है ना, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में BC क्या होगा लंब होगा और AC क्या है कर्ण। क्लियर, इस तरीके से। अब फिर से देखिए इस cos थीटा, इस एंगल C के रिस्पेक्ट में हम cos है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो एंगल C जहां पे मानना है 90 माइनस थीटा जो आया है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो cos थीटा अगर निकालें तो cos थीटा क्या होता है आधार अपान कर्ण। cos 90 माइनस थीटा इस एंगल के रिस्पेक्ट में cos कौन सा रेशियो होता है आधार अपान कर्ण। किस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना आधार और कर्ण 90 माइनस थीटा। तो इस 90 माइनस थीटा के लिए जो एंगल सी बनना है इसके लिए आधार क्या होगा BC, आधार क्या होगा BC। क्लियर, और इसके लिए कर्ण क्या होगा 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, हम एंगल 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो क्या होगा AC कर्ण होगा, क्योंकि cos किसका रेशियो होता है आधार और कर्ण का, और यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में आधार और कर्ण देखना है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के लिए आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AC। इस तरीके से अब यहाँ से आप देख लीजिए BC अपान AC, BC अपान AC। क्लियर, तो इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या है BC अपान AC। तो BC अपान AC की वैल्यू का cos 90 माइनस थीटा है, तो BC अपान AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फिर से देख लीजिए साइन थीटा इक्वल टू BC अपान AC, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू BC अपान AC। तो BC अपान AC की जगह पे cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा। क्लियर, एक चीजें हो गई। क्लियर, अब नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं इसके लिए cos थीटा। क्या निकालते हैं cos थीटा, cos थीटा क्या है cos थीटा। cos थीटा के लिए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा आधार अपान कर्ण, यानी cos किसका रेशियो होता है आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण का। तो हमको आधार और कर्ण किसके रिस्पेक्ट में लेना है थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो इस थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा AB, आधार है AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए साइन 90 माइनस थीटा की बात करें,
साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन किसका रेशियो है, लंब और कर्ण का, लेकिन यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में देखना है, लंब और कर्ण, 90 माइनस थीटा, तो 90 और माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा, ए बी, क्लियर, ए बी, और कर्ण क्या होगा, ए सी, क्लियर। अब यहां से आप देख लीजिए फिर से एक बार कि cos थीटा इक्वल टू ए बी अपान ए सी, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपान ए सी, तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू ए बी अपान ए सी है, और ए बी अपान ए सी किसके इक्वल है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यहां से देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक इसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये चीज होगी, क्लियर यहां तक। अब नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, टेन और कॉट के लिए, टेन और कॉट के लिए, क्लियर। इस चीज को मैं हटा देता हूं, यदि कोई आपको डाउट आता है इस चीज को समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या निकालने जा रहे हैं, साइन कॉस की बात हो गई, अब हम जा रहे हैं टेन और कॉट की बात करने, तो यहां से देख लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है, आधार अपान सॉरी, टेन थीटा होता है लंब अपान आधार, टेन किसका रेशियो होता है, लंब और आधार का, तो लंब और आधार किस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, यहाँ पर टेन के साथ कौन सा एंगल लगा है, थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या देखना है, लंब, तो इस थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी, क्लियर। और आधार क्या होगा इस थीटा के लिए, ए बी, क्लियर यहां तक। अब हम फिर से इस एंगल के रिस्पेक्ट में देख बात करते हैं, क्या, कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट किसका रेशियो होता है, आधार और लंब का, जैसे टेन लंब और आधार का रेशियो होता है, ठीक उसी तरीके से कॉट उसका इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, तो कॉट किसका रेशियो हो जाएगा, आधार और लंब का, आधार अपान लंब, तो कॉट 90 माइनस थीटा, एंड 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में आधार कौन होगा, बी सी, 90 माइनस थीटा के लिए इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो आधार क्या होगा, बी सी अपान लंब, इस 90 माइनस थीटा के लिए लंब क्या होगा, ए बी, क्लियर। अब यहां से देख सकते हैं कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, बी सी अपान ए बी, और बी सी अपान ए बी किसके इक्वल है, कॉट 90 माइनस, कॉट 90 माइनस थीटा, क्लियर, इस तरीके से ये चीज है, क्लियर यहां तक। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि इसी तरीके से हम क्या निकाल लें, कॉट थीटा, क्या निकाल लें, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार और लंब का रेशियो, तो किसके रिस्पेक्ट में आधार, किसके रिस्पेक्ट में लंब, थीटा के रिस्पेक्ट में आधार और थीटा के रिस्पेक्ट में लंब, क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा ले रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाता है, आधार अपान लंब, थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी, क्लियर, और इस थीटा के लिए लंब क्या होगा, बी सी, बी सी, क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम क्या निकालने जा रहे हैं, टेन, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन किसका रेशियो होता है, लंब और आधार का, तो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा, ए बी, क्लियर, और आधार क्या होगा, बी सी। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपान बी सी, और ए बी अपान बी सी नेक्स्ट लाइन में देखिए किसके इक्वल है, टेन 90 माइनस, टेन 90 माइनस थीटा, क्लियर, इस तरीके से, क्लियर। इसी तरीके से हम बात करेंगे किसकी, सेक और कोसेक की, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया हो, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसी तरीके से सिमिलरली कि सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, क्लियर। इसी तरीके से कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, ये चीज क्लियर यहां तक बात समझ में आई। एक बार शुरू से देख लेते हैं कि टॉपिक क्या था हमारा कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले बात हुई कि पूरक कोण क्या है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। तो उन्होंने बताया यदि आपके पास कोई दो एंगल है, जैसे हमने एग्जांपल लिया थीटा एक एंगल दूसरा अल्फा, यदि थीटा और अल्फा को ऐड करने पर, सम करने पर, जोड़ने पर 90 डिग्री के इक्वल आता है, तो हम कह देंगे थीटा और अल्फा एक दूसरे के क्या है, समपूरक। क्लियर। हमने एग्जांपल लिया जैसे 30 में 60 अगर ऐड कर दें, क्या करें 60 ऐड करें तो कितना हो जाता है 90। तो 30 का पूरा कोण क्या हुआ 60। इसका उल्टा 60 में क्या ऐड कर दें कि 90 हो जाए 30 डिग्री, तो 60 का पूरा कोण क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। इस तरीके से हमने बात की। तो हमने बात किया आपके पास सपोज करो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी नाम दिया, जहां पर 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, पॉइंट बी पर बन रहा है। क्लियर। तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। हमने बताया कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री इसको अगर ले लिया तो बाकी एंगल ए और एंगल सी दोनों 90 डिग्री के इक्वल आएगा। कैसे, क्योंकि जब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, एक एंगल अकेला जब 90 डिग्री के इक्वल है तो बाकी के दो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो हमने बोला अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो हमने यहाँ से निकाला साइन रेशियो और कोसेक रेशियो। तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में साइन रेशियो निकाल लिया, तो क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू लंब अपान कर्ण। तो इसके लिए थीटा के लिए लंब क्या हो गया BC, कर्ण हो गया AC। ठीक। फिर हमने निकाला cos 90 माइनस थीटा, इसका पूरक थीटा का पूरक क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो इसके रिस्पेक्ट में cos रेशियो जब निकाला तो हमको मिला BC अपान AC। हमने जब दोनों को कंपेयर कराया तो हमको ये लगा कि साइन थीटा किसके इक्वल है cos 90 माइनस थीटा। इधर देखिए BC अपान AC, BC अपान AC, इस तरीके से चीज है। ठीक। इसका उल्टा कर दिया कि थीटा का cos रेशियो ले लिया और 90 माइनस थीटा का साइन रेशियो ले लिया। फिर दोनों को जब कंपेयर कराया तो हमको मिला कि cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, इस तरीके से आया। फिर आगे हमने टेन थीटा का टेन रेशियो निकाला और 90 माइनस थीटा का कॉट रेशियो, फिर कंपेयर कराया तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, इस तरीके से आया। ठीक। इसका उल्टा फिर से एक बार किया कि कॉट रेशियो निकाला थीटा का 90 माइनस थीटा का टेन रेशियो, फिर दोनों को कंपेयर कराया तो कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, इस तरीके से आया। तो हमने कहा कि जब ये इसी तरीके से सेक थीटा किसके इक्वल होगा कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा होगा सेक 90 माइनस थीटा। क्लियर। अब अगर